परम प्यारी बड़ी बहन साक्षी जी, जी आपने इस सावन के पवित्र माह में बहुत ही सुंदर यज्ञ रचा है और इस यज्ञ में सबकी आहुतियां डल रही हैं और वो आहुतियां सभी देवों को प्राप्त हो रही हैं। जी आज के इस कलयुग में और भाग दौड़ भरे जीवन में सबके पास पैसा है, सबके पास व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सुख और शांति के साथ परमात्मा से जुड़ने का समय किसी के पास नहीं जी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा से कोई जुड़ना नहीं चाहता है, परमात्मा से हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है। हर एक व्यक्ति के अलग अपने रास्ते होते हैं, सब भगवान की प्राप्ति करने के अनेक अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन जी मैंने जहां तक सुना है और विद्वानों के बीच में रह करके ज्ञान अनुभव किया है, कहते हैं भक्ति भी भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जी आप निरंतर पूरे दिन प्रयास करती हैं, सभी लोगों को जोड़ने का भरपूर प्रयास करती हैं कि जी 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से जुड़ जाइए, इतने समय जी कार्यक्रम स्टार्ट होगा, लेकिन आप अपना कर्म अपने पुण्य रूपी यज्ञ में जोड़ने का जो प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये पुण्य भी जहां तक मैंने सुना है और जो पढ़ा है कि ये भी परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। बहुत बिल्कुल बार हम जल्दी करते हैं या पड़ोसी को देख करके वैष्णो देवी की टिकट तो बुक करा लेते हैं, जी टिकट कैंसिल हो जाती है। कई बार लोग, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो माता के दरबार से भी वापस आ जाते हैं। जी तो पुण्य भी जहां तक मैं जानता हूँ, जब हमारे कोई पुण्य कर्म जागृत होते हैं तभी उस परमात्मा की हमें कृपा प्राप्त होती है। आज हमारा बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है और बहुत अच्छा दिन है। हम सब लोग इकट्ठे होकर के उस परमात्मा रूपी भगवान शिव का हम या महिमा का भी वर्णन कर रहे हैं और परमात्मा का ध्यान अध्ययन भी कर रहे हैं और उनका पाठ भी करेंगे। जी पंडित जी, मैं आपका परिचय करा देती हूँ पहले आप सभी से। पहले हर 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 महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम पहले 3 बार ओम बोलेंगे, ओम का उच्चारण करके फिर मैं शुरू करेंगे। और आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे डीके सर जी हैं, हमारी मीनाक्षी बहन जी हैं, हमारी सीमा बिटिया है, कल्पना जी हैं, साधना जी हैं, राखी जी हैं, सुमन जी हैं, पल्लवी जी हैं, मोनिका जी हैं। और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। आपके सहयोग के बिना ये यज्ञ कुछ भी नहीं है, तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और हमारे पंडित जी ज्ञानेश जी एस्ट्रो गुरु, आज मेरे साथ ऐसा हुआ सुबह की, जिनको मैंने आज यहाँ पे जिम्मेदारी दी थी तो उनका कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हमारे सौभाग्य में आज पंडित ज्ञानेश जी के ही श्री वचनों का सौभाग्य लिखा था, इसलिए आज जैसी शिव इच्छा। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि बिना परमात्मा की शिव की कृपा के कुछ होता नहीं है। तो आज सभी का नाम मैंने बाद के लिए ही कहा था, मैं आखिरी हफ्ते में आप सभी जितने भी हमारे कर्मकांड के विद्वान पंडित हैं, मैं सभी को आखिरी हफ्ते में सभी का परिचय कराऊंगी। और अभी भी हैं हमारे योगेश पंडित जी हैं, ये हमारे पुरोहित जी हैं योगेश पंडित तिवारी जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरुआत कर लेते हैं थोड़ी सी विधिवत। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि, भमं भवानी सहितं नमामि। हर 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 महादेव। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और पंडित ज्ञानेश जी, आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन है, स्वागत है। आगे का पूरा ये 5 से 6 बजे तक का समय आपका है। आप अपने भगवान शिव के निमित्त आप
पंचाक्षरी स्तोत्र और रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे और अपने श्री वचनों से हमें कृतार्थ करेंगे। जो आपका मन हो, जो आप हमें ज्ञान देना चाहे, जैसे प्रभु की इच्छा हो, पूरा का पूरा समय आपके लिए। धन्यवाद। देखिए, सभी विद्वान और सबसे प्रिय मेरी बड़ी बहन साक्षी जी, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको इकट्ठा करके भगवान का ध्यान, चिंतन, अध्ययन और उनका पाठ करने का अवसर। इस पुण्य में, इस यज्ञ में हम सब लोगों की आहुतियां डलेंगी। उसके साथ जितने भी हमारी बहनें, जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमसे बड़े और विद्वान, खासतौर पे हमारे परम आदरणीय और परम प्रिय विप्र देवता वाई के तिवारी साहब हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है और साक्षात आपके पीछे दर्शन करके भी बड़ा मन प्रसन्न हुआ है। आप बड़े महान विभूति हैं और मैं आपका बहन साक्षी जी की फेसबुक पर अभी 2 दिन पहले आपके वचनों को सुन भी रहा था यूट्यूब पर। बहन जी ने आपके डाले हुए थे तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ। देखिए, हम सब लोग जानते हैं और हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। सनातन धर्म में अनेक अनेक प्रकार की पूजाएं, अनेक प्रकार के पाठ, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हमें बताई। हमारे ऋषि, हमारे मुनि इतने समझदार, इतनी लंबी दूरदर्शी सोच वाले होते थे, जिनको आज लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए में वर्षों वर्ष रिसर्च करने के बाद जहां विज्ञान पहुंचता है, वहां तक हमारे ऋषि और हमारे मुनि और हमारी विद्या और हमारे वेद और हमारे पुराण पहले ही इन सब चीजों के बारे में सब कुछ हमें बता चुके। वैसे तो आजकल सारा ज्ञान व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑनलाइन सब लोगों के पास पहुंचता है, लेकिन वह ज्ञान अधूरा होने के कारण उसमें लोग बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारे उसमें लोगों को त्रुटियां नजर आती हैं। आज का जो फेसबुक व्हाट्सएप का ज्ञान है वो ऐसे है जैसे एक बाल्टी पानी में एक सरसों की बूंद अलग रहती है, तो उसमें जो सच्चाई है वो लोग नहीं निकाल पाते, लेकिन लोग अपनी अपनी समझ से बहुत सारी धर्म की कमियों को निकाल करके लेकर के आते हैं। तो पहले तो मैं सभी से ये कहूंगा कि हमें अपने प्रभु, अपने धर्म, अपने वेद, अपने पुराण, अपने ऋषि मुनि और अपने बारे में, अपनी संस्कृति पर हमेशा गर्व है और गर्व रहना चाहिए। तो इसी के साथ सत्य सनातन धर्म की जय है और हमेशा जय जयकार होती रहे। पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की जय जयकार हो। और आप सब लोग जानते ही हैं, जब आप इतने भक्ति भाव वाले हैं तभी आप लोगों ने अपने कीमती समय निकाल करके सब लोग एक दूसरे से जुड़ करके इकट्ठे होकर के भगवान की महिमा को सुनने के लिए तैयार हुए। और परमात्मा की कृपा कभी पैसा खर्च करके इतनी प्राप्त नहीं होती है, जब हमारे कोई पुण्य कर्म जगते हैं तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो हर घर में हमारे में मंदिर होते हैं और घर के अलावा हमारे मन में भी एक मंदिर होता है, लेकिन मंदिरों का निर्माण करने का मकसद यही होता है जब अधिक संख्या में सारे लोग मिलकर के एक साथ बैठ करके कोई यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, तो परमात्मा भी हमें आशीर्वाद देने के लिए विवश होते हैं। तो आप सबके घर में मंदिर है, आप सबके मन में भी मंदिर है, आप सब पुण्य आत्मा है, लेकिन फिर भी जब हम अधिक संख्या में सारे लोग बैठ करके उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो हमारी वाणी निकलती है, जो हमारी नाभि से गूंज निकलती है, जो ओम का उच्चारण होता है, जो भगवान के नामों का जो जाप होता है या उनके नामों की जो गुणगान होता है, वो प्रकृति में बहुत सुंदर वातावरण का निखार करके लेकर के आता है। तो आप सब लोग जहां जहां से जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सावन का पवित्र मास चल रहा है और बहन ने मुझे इस लायक समझा। वैसे तो मैं आप सबसे उम्र में, विद्या में, बल में, बुद्धि में अपने आप को छोटा ही मानता। आप सभी मेरे से हर क्षेत्र में अनुभवी हैं, ऐसा जान करके मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। ये पवित्र मास श्रावण में हमारी सभी बहन और सभी माताएं मंदिर जाती हैं। सभी लोग भगवान शंकर से अनेक अनेक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भगवान से अनेक अनेक वस्तुओं की कामना करता है, कोई तन को, कोई धन को, कोई धन को, अनेक अनेक प्रकार की चीजें हम मांगते हैं। लेकिन कई बार जब हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो हम बड़ी जल्दी से निराश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि आजकल मैं भी थोड़ा सा ज्योतिष से जुड़ा हुआ, बहुत थोड़ा सा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, सनातन धर्म में भगवान ने जन्म दिया है, भारत की भूमि में पैदा जन्म लेने का अवसर मिला है, तो बहुत सारे संतों, साधुओं को, ब्राह्मणों के बीच में जाता हूँ, सबके चरणों को छू करके बैठता हूँ, तो बहुत जगह मैं स्वयं भी सुनता हूँ, बहुत मंदिर देवालयों में लोगों की बातें भी सुनता हूँ, मेरे पर्सनल अनुभव भी। लोग कहते हैं कि सब कुछ करते हैं, हमें भगवान का जो पूजा पाठ है उसका हमें आनंद नहीं मिल पाता है, जो भगवान से मांगते हैं वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। जहां तक हमने अनुभव किया है, हमसे सही मायने में परमात्मा से मांगना भी नहीं आता है। हम जब मंदिर देवालय जाते हैं तो हम एक
ऐसी छोटी छोटी चीजों की कल्पना करते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे एक माता और पिता के सामने एक छोटा बच्चा आज के समय में 1 रुपए की कल्पना करता है। माता पिता के लिए 1 रुपया देना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, आज हम घर मांगने के लिए जाते हैं, कल बच्चे को पास करने की प्रार्थना करके आते हैं, परसों प्रमोशन के लिए बोल के आते हैं, उससे अगले दिन गाड़ी के लिए बोल के आते हैं, फिर भगवान घर और गाड़ी बनवा देते हैं, तो फिर उनकी किस्त उतारने के लिए कर्जा की प्रार्थना करते जाते हैं। अब ये भगवान ने कहाँ गलती कर दी, आपके कहने से तो घर तो दे दिया, आपके कहने से गाड़ी भी दिलवा दी। अब जब गाड़ी लिया, घर लिया है, जल्दी प्रार्थना करी, परमात्मा दिलवाते तो हो सकता है थोड़े समय में दिलवाते, आपको मजबूत करके दिलवाते, आपकी जेब में वो पैसा होता कि आपको हाथ ना फैलाना पड़ता। लेकिन फिर आप बाद में शिकायत करते हो कि भगवान हमारी सुनते नहीं है, तो परमात्मा विवश हो जाता है। और विवश होते हैं भोले भंडारी, जिनका नाम ही भोले भंडारी है। ऐसे शंकर, ऐसे भोलेनाथ जो थोड़े से भांग, थोड़े से धतूरे, एक लोटा जल से और एक आलू से, और आलू भी कई बार घर में माताएं बहन ऐसा ले जाती हैं जो सब्जी में प्रयोग ना हो, जो कुल्ला देने लग जाता है, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं माताएं बहुत गाना भजन करती हैं, वक्त एक सिक्का चला शिव को मनाने के लिए, एक लोटे में जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मैं ब्रज से हूँ, तो मैंने ब्रज में हमारे महाराज जी हैं, मैंने महाराज जी की भागवत कथा में एक शंकर जी का बड़ा सुंदर एक वाक्य सुना था, वो मेरे मन में हमेशा रहता। बचपन में सुना था, मैं अपनी दादी माँ के साथ जाता था, तो ठाकुर जी महाराज भागवत कर रहे थे हमारे मथुरा में, मतलब वृंदावन और मथुरा कोई दूर नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि एक जंगल में बड़ा सुंदर शिवालय था, शंकर जी की स्थापना किसी ने कराई हुई थी, और शहर से थोड़ा सा दूर हट करके था। तो शहर का जो सबसे धनी व्यक्ति लाला जी थे, वो रोज भगवान शिव को जल चढ़ाने जाते थे, सफेद कुर्ता पजामा पहन करके, बढ़िया तरीके से अपना टीका चंदन लगा करके, सोने के लोटे में जल लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाने जाते थे। ये मैंने नहीं पढ़ा नहीं है, ये सुना है ठाकुर जी के द्वारा, जो हमारे वृंदावन से हैं, भागवत करते हैं, बड़े भागवत विभूषण हैं, और मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, और बड़ी सुंदर वाणी वो बोलते हैं, और खामा खा का जो दिखावा ड्रामा ना करके वो पॉइंट टू पॉइंट बड़ी बातें, ऐसी सरल बातें देते हैं जो एक ही बार में हमारे कान में बैठ जाए और हमारे मस्तिष्क तक, हमारे दिल और दिमाग तक उनका प्रभाव पड़े। तो लाला जी हर दिन मंदिर जाया करते थे, रोज जल चढ़ाते थे, भगवान से कामना करते थे, भगवान भी प्रसन्न होकर के उनके वारे न्यारे करते रहे, आनंद आता रहा। अनेक प्रकार के धन, वाहन, भूमि, वस्त्र, आभूषण, घोड़े, गाड़ी, परिवार, व्यापार, समाज, सम्मान सब बढ़ता रहा। एक ग्वारिया, जो गाय भैंस चराने वाले हमारे बड़े भोले वाले, मन के बड़े भोले होते हैं, पानी पे चाहे कुछ भी बोलते हैं उठपटांग, लेकिन मन पवित्र होता है, कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। वो हर दिन देखा करता था कि ये लाला जी आते हैं, लोटे में जल लेकर के आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इस पत्थर पर जल चढ़ाने से ही धनवान बनते हो, इस पत्थर पर जल चढ़ाने से ही सब कुछ होता हो। तो वो ग्वारिया क्या करता था, व्यवस्थाएं बड़ी कम होती थी। आज भी जो, आज ऐसा नहीं है कि समय गांव का आज भी बदला है, बहुत सारे आप शहरों को छोड़ करके जब गांव क्षेत्र में जाएंगे तो व्यवस्थाएं आज भी बड़ी कम है, लेकिन वो उन व्यवस्थाओं को कम का वो बहाना नहीं लेते हैं। शहर में सारी व्यवस्था होने के बाद, अब हमारे दिल्ली शहर से बहुत लोग जुड़े हैं, बहन साक्षी जी ने बहुत लोगों से, ऐसा नहीं है कि इससे उनको कोई धन की प्राप्ति हो रही है, ये मेरे हिसाब से तो निःशुल्क सबकी सेवाएं चल रही है, सबके कल्याण के लिए चल रही है। तो बहन जी लगातार निरंतर निरंतर ग्रुप में बिल्कुल डालती हैं पंडित जी, ये समय। निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण की भावना से हम कर रहे हैं। जी जी और जी आप जी सभी भी पंडित जी सभी निस्वार्थ भाव से ही हमारे साथ पाठ कर रहे हैं। आप जी। सभी का तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इतनी व्यवस्थाएं हैं, सबके लगभग हर घर में 3 एंड्रॉइड फोन, लगभग शहर मेट्रो शहरों में हर घर में लगभग 3 फोन है, लगभग 2 तो हर हाल में है, चाहे कुछ भी हो जाए 2 फोन सब घर में है। सब घर में नेट की, लाइट की, पानी की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि गांव की तरह जी लाइट नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा, फोन नहीं है, कैसे जुड़े, लेकिन समय नहीं, समय भी निकल जाता है, मन और भाव नहीं है। बहन जी ने एक मन में संकल्प जरूर लिया होगा कि मैं हजारों की संख्या में लोगों को जोड़ करके कल्याण करूंगी, और उनकी इच्छा भी है। लोग जुड़ने से बहन जी को प्राप्त नहीं हो रहा, बहन जी को बस इतना प्राप्त हो रहा है कि ये जो वर्षा हो रही है पुण्य की, ये जो आशीर्वाद रूपी जो वर्षा है, इसमें सब लोगों के ऊपर इसके छींटे पड़े, सबका परिवार धन्य हो। और जब पूरे परिवार में से एक व्यक्ति भी पुण्य से जुड़ जाता है, तो वो पूरे परिवार का ही कल्याण कर देता है, उद्धार कर देता है। तो गांव की व्यवस्थाएं बड़ी कम होती थी, तो एक ग्वारिया ये सब चीजों को रोज देखता था।
उसने सोचा कि मेरे पास सोने का लोटा खरीदने की तो व्यवस्था नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई और व्यवस्था है कि जिससे मैं यहाँ से जल भर के शिवलिंग तक पहुंचा दूं। तो वो मुंह में जल भर के और भगवान पर रोज चढ़ाता था। आप कहोगे पंडित जी कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो। हाँ, वो भोलेनाथ इतने ही भोले हैं, वो ऐसे ही भंडारी हैं। जैसे राम जी ने सबरी के झूठे बेर नहीं भाव देखा था, तो वो ग्वारिया रोज झूठा मुंह में पानी भरता था, लोटा होता नहीं था, और शंकर जी के पास जाके उड़ेल देता था। बारिश के दिन आए, जो भगवान को सबसे प्रिय मास श्रावण है, जिसमें आप और हम बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इन दिनों में बारिश हो रही है, आजकल दिल्ली में भी हो रही है, हर शहर में हो रही है। तो बहुत तेजी से बारिश हुई, सारे रास्ते बंद हो गए, पानी ज्यादा भर गया, कच्चे रोड थे, तो लाला जी मंदिर में नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि व्यक्ति जितना ऊपर उठता है उसको जितना सुख मिलता है, उतनी ही उसको कमियां नजर आती हैं। जितना आपको सुख मिलेगा, सोने में आपको रात को एसी मिल रही है, लेकिन अगले दिन आपकी नींद उतनी ही देर से खुलेगी। गांव में एसी नहीं है लेकिन सुबह जल्दी जग रहे हैं, बल्कि एसी में आपकी नींद पूरी हो रही है लेकिन नहीं सो रहे। दिल्ली में आपको पूरी लाइट मिल रही है लेकिन सो नहीं रहे। गांव में लाइट नहीं है फिर भी लोग हाथ से पंखा हिला के सो जाते हैं। तो जितनी हमारे शरीर को व्यवस्थाएं दी जाती हैं, उतना ही ये आलसी होता है, उतना ही ये निकम्मा हो जाता है, उतना ही हमसे विमुख चलता है। हम कहते कुछ नहीं, ये करता कुछ है। लेकिन ग्वारिया ने क्या किया, लाला जी तो संसाधन का बहाना लेकर के जल चढ़ाने नहीं गए, लेकिन श्रावण मास में हर दिन महत्वपूर्ण है। और अभी ब्रह्मांड की जो कमान है वो जगत गुरु भगवान भोले शंकर के हाथ में है, क्योंकि विष्णु जी तो शैया पर विश्राम करने जा चुके हैं। यह समय की कमांड भगवान भोलेनाथ संभाल रहे हैं। श्रावण का महीना बड़ा प्रिय है, और एक दिन मिस हो गए लाला जी, तो ग्वारिया को तो कोई फर्क नहीं, उसने पैर अपने पजामा ऊपर किया, मुंह में जल भरा और दौड़ लगा करके पहुंच गया। कपड़े गंदे हो रहे हैं, हो जाए, गिरना है कीचड़ में तो गिर जाए, उसको तो पूरे दिन वैसे भी गायों को चराना है, गाय भैंसों को भोजन कराना है। भगवान पे जाकर के जल चढ़ाया, भगवान प्रसन्न हो गए कि लाला तो सोने के लोटे में जल लेकर के हर दिन आता था, लेकिन आज हल्का सा मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, तो लाला तो नहीं आया। लेकिन भाव इसका है, जो एक भी दिन इसने हमें मिस नहीं किया, एक भी दिन इसने नागा नहीं करी, और भाव से चढ़ाया, तो भगवान ने प्रकट होकर के प्रसन्न होकर के ग्वारिया को आशीर्वाद प्रदान किया। तो वो ऐसे जगत गुरु भगवान भोले शंकर के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और मैं सभी माताओं से, सभी अपनी प्यारी प्यारी बहनों से यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो पुण्य होता है वो माताएं और बहन आप ही कराती हैं, आप ही इसके लिए प्रेरित करती हैं, आप ही की वजह से होता है। और आप ही अपने बच्चों पर अपने साथ और जन्म जन्म के साथी जीवन साथी का भी भाग्य उदय कर सकती हैं, उस भगवान भोले शंकर की शरण लेकर के। अब प्रश्न उठता है बहुत जगह, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मेरा एक व्यक्तिगत जो कष्ट है वो हमेशा से रहा है, वो दर्द आपके भी मन में है, आप भी जरूर कहेंगे, वो दर्द मेरे को सबसे ज्यादा होता है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे सनातन धर्म में सारी व्यवस्था है, जो भी कष्ट है, अगर आपको कोई ऊपरी बाधा परेशान कर रही है तो हनुमान जी के मंदिर में अरदास लगाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप बुद्धि से परेशान है तो सरस्वती जी से, गणेश जी से प्रार्थना करिए। परिवार से परेशान है तो शंकर जी के मंदिर जाइए। लक्ष्मी की व्यवस्था आपकी खराब है तो माँ लक्ष्मी की व्रत करती है माताएं, जरूर कृपा बरसती है, लेकिन उसको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं हम जरूर त्रुटि करते हैं। हम भगवान से सौदेबाजी ज्यादा करते हैं, पूजा कम सौदेबाजी ज्यादा करते हैं। आज बेटा पास हो जाए, शाम को हनुमान जी 21 रुपए का प्रसाद चढ़ेगा। बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई पास कर रहा है, प्रसाद सिर्फ 21 रुपए का सौदा हो रहा है। बल्कि आप कोर्ट में जाके दलाल से सौदा करोगे तो वहां तुम्हारी नहीं चलेगी, वो कहेगा कितने रुपए में तेरा काम करा के दूंगा। लेकिन हमारे भगवान इतने भोले हैं, वो चुपचाप सुनते हैं। वो कहते हैं परमात्मा, पड़ोस पड़ोस वाली ना कोठी बिक रही है, ये भी मिल जाए ना तो दोनों को बस एक करके ना बहुत सुंदर व्यवस्था बना। कोठी है 5 करोड़ रुपए की, मैं कहता हूँ 50 लाख रुपए की, मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए की, मान लो उसको 5 लाख रुपए की भी कोठी है, तो मंदिर में प्रसाद 1 लाख का कभी नहीं बोला जाता, 50,000 का नहीं बोला जाता, 5,000 का नहीं बोला जाता। बस ये कहा जाता है कि 1 किलो मिठाई बांट दूंगा, या मैं 1 घंटा या एक पंखा लगवा दूंगा। लेकिन भगवान पंखे की पंखड़ियों पर भी अपना पूरा नाम लिखवा दूंगा जब मैं तुम्हारे मंदिर में पंखा लगवा दूंगा, पर बराबर वाली 5 लाख रुपए वाली कोठी मुझे मिल जाए। तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे सभी विद्वानों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, भगवान से मांगने की हमें भगवान से मांगने की कला नहीं आती है। सही मायने में हम ऐसी ओछी चीजों को मांगते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता है। परमात्मा उस आपकी मनोकामना को पूरा भी कर देते हैं।
क्योंकि आपकी जिद होती है। अगर जिद पूरी नहीं करेंगे तो फिर आप जाकर के बोलोगे कि भगवान तो सुनते ही नहीं है, मंदिर में जाके पंडितों से शिकायत करना चालू करते हैं। जैसे एक बेटा होता है, उसने कहा मुझे सुबह जगते ही मैगी चाहिए, आपने मैगी नहीं दी, तो वो कहता है मम्मी तो गंदी है, पापा तो गंदे। अगर उसकी मान ली तो मम्मी पापा अच्छे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैगी तेरे लिए सुबह सुबह ठीक नहीं है। वो माता पिता रूपी भगवान जानते हैं कि पड़ोस वाला घर लेना भी तेरे लिए ठीक नहीं है, ईएमआई के बोझ में दब जाएगा, आने वाले वर्षों में कोविड रहेगा, कमा नहीं पाएगा, फंस जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। तो सही मायने में हम परमात्मा से अगर मांगे तो बस ये मांगे, हे परमात्मा, आपने जैसे हमें शरीर दिया, जन्म देते ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करें। और भोजन की परमात्मा की सृष्टि का आप देखिए, कल्पना करिए कितनी सुंदर सृष्टि है, किस तरीके से निर्माण हुआ है। जो भी हमारी बहन या माता है, जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, चाहे वो उस समय उम्र मेरी बहन की या मेरी माता की उम्र उस समय 18 बरस हो या 35 बरस हो, उसी समय परमात्मा उस बच्चे को गर्भ में जन्म देते उसके भोजन की व्यवस्था कर देता है। उस समय ये नहीं देखा जाता कि उस समय माँ की कितनी उम्र है। अगर उम्र 20 बरस है तो 20 बरस की उम्र में ही माँ के स्तनों में दूध परमात्मा उस बच्चा को जन्म लेने से पहले ही व्यवस्था कर देता है। उस समय अगर जन्म लेते समय बच्चे की माँ की उम्र 35 बरस है तो 35वीं बरस में ही व्यवस्था करता है। उस परमात्मा की इतनी अच्छी व्यवस्था है, मैं कहता हूं कि आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। आप अगर मंदिर देवालय जाओ तो भाव से जाओ, आप वहां पर एहसान मत करके आओ, बस ये को सुख शांति बनी रहे, अपनी कृपा का पात्र बनाए रखना। हे प्रभु तेरी दृष्टि बनी रहे, बस एक झलक और तेरी दृष्टि मिलती रहे। हमारे वृंदावन में वो पूरे, अब तो पूरे भारत में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, बड़ा प्यारा सा भजन है प्रभु ते एक भगवान का वो भजन अभी मेरे पानी पर आ रहा है। प्रभु तेरी कृपा बस एक नजर जो मिल जाए, सच कहता हूं तकदीर बदल जाए। तो बस एक नजर की, नजर मतलब हल्की सी दृष्टि की आवश्यकता है। और सही मायने में ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली में बैठे हैं तो भगवान हिमालय में है या भगवान आप बादल में है, नहीं। मैंने जहां तक अनुभव किया है, भगवान और भक्त यानी कि आप में और परमात्मा में सिर्फ और सिर्फ एक पर्दे का दूरी है, एक पर्दे की। भगवान में और भक्त में कोई दूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए हमें 2000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी में तेल डलवाना पड़ेगा, नहीं। आप में और भगवान में एक पर्दे की दूरी है। जैसे घर में पर्दा कपड़ा होता है और वो पर्दा होता है अंधकार का, अज्ञानता। हम उसको हर जगह खोजते हैं और वो हमारे पीछे पीछे घूमता है। हम उसको जगह जगह देखने जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ होता है, हम उसको अनुभव नहीं करते। जैसे दीप तले तेरा। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, खास तौर पर अपनी बहनों को, क्योंकि आज ये जो सनातन है ना, चाहे लोग बहुत कहते हैं, व्हाट्सएपों पर रोज बोलते हैं कि बहुत पाप हो रहे हैं, बहुत पाप हो रहे हैं। मैं तो नहीं कहता पाप हो रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है पाप से कहीं ज्यादा साक्षी बहन जैसी माताएं पुण्य कर रही हैं, तभी ये धरती टिकी हुई है। अगर पाप की संख्या ज्यादा हो गई होती तो तराजू का पाप का पल्ला ऊपर उठ गया होता, पुण्य का दब गया होता। मेरी निगाह में तो अभी पुण्य का ही पल्ला भारी है, और वो सब माओ से बहनों से होता है। सुबह से ही चालू हो जाता है, कोशिशें करती हैं कि पति को भी भोजन की व्यवस्था करें, बच्चे के लिए भी करें, गाय के लिए भी करें, दिन में कोई आ जाए उसके लिए भी करें, और पति के मन को देख करके पति को साथ में लेकर के भी पुण्य करती है। और कई बार पति तनाव में होता है तो वो चोरी छुपे, वो चोरी नहीं मानी जाती है, तो अभी वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, उसको भी छुपा नहीं पाती है। 2 दिन बाद कहती है कि वो साड़ी रखी हुई थी, वो तो एक बड़ी बेचारी गरीब सी गुड़िया आई थी, एक पंडित जी की भागवत चल रही थी, उसको तो मैं वहां दे आई। कह देती हैं। ये माताओं के अंदर ही ये क्षमता है जो पुण्य को बढ़ा रही हैं, जो माताएं आगे चल करके हमारे इस धर्म की रक्षा के लिए बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे। ऐसी मातृ शक्ति को मैं बार बार नमन करता हूँ। पंडित सुनील ओझा जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। काशी से ही साथ जुड़े हैं हमारे साथ पंडित जी। महाराज जी के चरणों में मेरा भी दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और एक काशी जी की यात्रा पर हैं आचार्य जी भी और पंडित जी भी। जी जी जी। और कल इन्होंने एक ऑनलाइन वेबिनार में आचार्य जी ने इतने सुंदर गंगा जी की आरती के दर्शन कराए। बस कोई वेबिनार नहीं, बस दर्शन करते रहे सब लोग वहां पे। गुरु महाराज की तो महिमा का वर्णन सीधा वाणी से भी दर्शन नहीं कराया किया हम जाता। सभी को। और गुरु आज भी महाराज आचार्य जी की तो कहीं अंदर बैठे हैं, कहीं बाहर होते तो हमें दर्शन ही करा देते।
नहीं ऐसे देखिए, तो फिर महाराज देखिए, जी का तो मैं आत्मा से पवित्र मन से कहूं तो महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल जी। पवित्र मन, हमेशा चेहरा फूलता हुआ, खिलता हुआ, प्रसन्नचित स्वभाव, जी कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, प्रसन्नता, और मन में हर किसी के कल्याण की भावना, जग कल्याण बिल्कुल की सही, भावना। और बिल्कुल सही। हमेशा ऐसे खिलते हैं जैसे हमेशा एक फूल खिला हुआ होता है। फूल तो एक बार को रात में मुरझा जाता है, लेकिन हमारे परम आदरणीय गुरु सुनील ओझा जी और बड़े गुरु जी का तो मैं नाम बोल ही नहीं सकता, उनको तो गुरु जी ही कहूंगा। बिल्कुल उनके चेहरे पे हमेशा खिलखिलाहट और सबके कल्याण करने की हमेशा। रात को 12 बजे भी अगर आपको कोई कष्ट है तो बेझिझक आप बोल दीजिए, आपके साथ खड़े हैं, तन से, मन से, धन से। बिल्कुल, गुरु इसमें जी का कोई बड़ा संशय नहीं है, सरल इसमें स्वभाव। कोई संशय नहीं है। अब मैं बहुत पुण्य पुण्य अपने आप को पुण्यशाली समझता हूँ और बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को आदरणीय ओझा साहब का सानिध्य मिला। और खास तौर पर बड़े गुरु जी का तो मैं नाम मुंह से लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनका बिल्कुल नाम, गुरुओं का कभी मुंह से नाम नहीं लिया जाता। छोटे वाले हैं, वो गुरु भी है, गुरु भाई भी है, तो उनका बिल्कुल कई सही। बार मैं नाम ले लेता हूँ। तो इनकी तो महिमा ही बड़ी अपरंपार है। और अगर आपने, संभव हो तो सभी बहनें और भाई अपनी वीडियो ऑन कर ले, एक बार तो कम से कम सुंदर सुंदर चांद से चेहरे सभी के दिखाई दे दे। हाँ 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 हाँ, सभी लोग बिल्कुल अपनी नहीं, वीडियो बिल्कुल ऑन कर बिल्कुल ले नहीं। तो अच्छा लगता है। यूट्यूब पे भी जा रहा है, फेसबुक पे भी जा रहा है, सभी लोग इतने जरूर सुंदर दी जरूर, है सभी भगवान ने लोग सूरत। नहीं, जी सब सुंदर हैं। जी, सुंदर वही तो। वाणी नहीं होती, सुंदर जी रंग नहीं होता, सुंदर विचार होते हैं, जी, सुंदर बिल्कुल। भाव होते हैं। बहुत कोई बहुत रंग अच्छी सुंदर बात। नहीं है, कोई रूप सुंदर नहीं है, कोई कुछ सुंदर नहीं है, सुंदर है तो सिर्फ वाणी है। जी गुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, परम हाँ आदरणीय जी, गुरु को काशी की कोटि कोटि पावन प्रणाम। भूमि से हम सभी को थोड़ा सा आशीर्वाद दे हाँ और बिल्कुल बताएं बिल्कुल। कि आप हमने वहां पर आपने क्या क्या देखा और कितना सुंदर दृश्य है वहां पे। जी नहीं, बहुत, मेरी बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव अनुष्ठान केंद्र को या मानस मंडल में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परम प्रिय, परम अनन्य, जितना भी शब्द कहूं उतना ही कम है हमारे साक्षात ज्ञानेश भगवान के लिए। ज्ञानेश हमारे साक्षात सरस्वती का वास है। निःशब्द हूँ, शब्द तो अनेक हैं, कितना भी कह दूं फिर भी कम है। और आप जैसे देवाधिदेव बहन, श्रावण मास में भगवान शिव को साक्षात्कार इस धरा पे सब पे विरचित विराजमान कर दिया, तो आप सबकी भावनाओं को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय भोलेनाथ। जय शब्द भोलेनाथ। अनेक हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण शब्द पहुंच नहीं रहे होंगे, मन में बहुत आशाएं हैं, लेकिन कल विशेष संपूर्ण होगा। साथ में रहेंगे ज्ञानेश जी भी, कल भी जी पूरा साक्षात्कार करेंगे। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। भोलेनाथ। और वहां से एक आप पंडित जी, एक गुजारिश है, वहां से आप एक छोटी सी वीडियो हम सभी के लिए जरूर ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। आप जब दर्शन करें तो बना के हम सभी भी दर्शन कर लेंगे। वहां पे कैसा नजारा है अभी, सुंदर दृश्य है, तो आप एक वीडियो नहीं, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। जरूर जरूर, पक्का पक्का। जी, बाबा हमारी काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, जी, माँ गंगा आरती, बुढ़िया माता, माँ विंध्यवासिनी, शीतला माता, जितनी माताएं हैं या देवाधिदेव का जो शुभ स्थान है, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, वीडियो हैं, जरूर डाला जाएगा। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत हर आभार। हर जी जी, पंडित जी आप पाठ शुरू करें। हाँ आचार्य हाँ, जी सुनेंगे और मैं हम सब भी सुनेंगे। जी मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मैं एक लास्ट, सिर्फ 1 मिनट का समय और ले लूं। बिल्कुल जी, जैसे आपकी इच्छा हो, ना हमारे पास हमारी समय की कमी हमारी नहीं। हाँ, हमारी बहनों और माताओं के मन में, वैसे तो जो यहाँ जुड़ गया उनके मन में संशय आ ही नहीं होगा। जो इस स्थान पर आ गया उसके मन में वैसे माताओं के संशय नहीं होगा। लेकिन कुछ माताओं का एक सवाल आता है, क्या माएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं? देखिए, शिवलिंग का मतलब क्या है? जब तक हमें किसी भी चीज की, चाहे वो हमारी बीमारी हो, चाहे वो हमारा कोई अनेक प्रकार का झगड़ा हो, या जीवन का कोई कितना भी बड़ा संकट हो, जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं जाते उसका समाधान नहीं होता है। बहनों के मन में ये प्रश्न बहुत बार रहता है कि शिवलिंग को पूजे ना पूजे, पूजे ना पूजे। और यही विषय मैं कहने वाला था कि मेरे दिल में बहुत ठेस होती है, बहुत दर्द होता है, वो आप लोगों के भी दिल में दर्द है, मैं उसको थोड़ा सा कुरेदना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि सनातन धर्म सबसे पुराना और सबसे बड़ा धर्म है। इसकी इतनी लंबी शिखाएं इतनी लंबी हैं कि आप पता ही नहीं कर सकते हो कि कितने बरस, कितनी सदियां, कितने युग, कितनी पीढ़ियां बदल चुकी हैं। लेकिन हमारे धर्म में बड़े बड़े शंकराचार्य हैं। मैं यहाँ पर किसी भी शंकराचार्य या किसी भी महात्मा जी की बुराई या किसी को देश भाव से नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन हमें कष्ट बहुत जब होता है, मैं जानता भी हूँ
कि हमारे दो त्योहार होने का कारण क्या है। ऐसा नहीं है मुझे कारण नहीं पता, क्योंकि बिना कारण के मैं अगर बात करूंगा तो आप लोग मुझे कहेंगे कि पंडित जी आप यहाँ गलत है। मैं जानता हूँ सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही हमारे सारे पर्व बनाए जाते हैं। जैसे पिछले बरस हो रहा था कि सारी बहनें ना 9 बजे से पहले पहले राखी बांध दें, उससे 2 बरस पहले हो रहा था कि 2 बजे के बाद सारी बहन राखी बांधेंगी। अब एक बहन ने 9 बजे राखी बांध ली, दूसरी 12 बजे के 2 बजे तक खाली पेट इंतजार कर रही है। फिर होता है जी आज दशहरा नहीं जलेगा, आधी दिल्ली में दशहरा, आज रावण को फूंक दिया गया, आधी दिल्ली में कल फूंक दिया गया। इतना बड़ा धर्म, इतने बड़े धर्माचार, इतने बड़े महामंडलेश्वर, इतने विशाल इस हमारे धर्म के रक्षक हमारे परम आदरणीय शंकराचार्य, जिनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मत्था टेक टेक करके उनके चरणों को धुल करके भी मैं पीने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें कष्ट होता है कि इसके ऊपर भी बहन जी आप कोई ना कोई व्यवस्था बनाएं। किसी ना किसी शंकराचार्य जी को जरूर एक संदेश देना चाहिए हर पर्व से पहले कि ये फलानी एकादशी इस दिन है, दीपावली में घर की जो पूजा है वो इतने बजे से इतने बजे तक गृहस्थी कर सकते हैं, व्यापार की पूजा इतने बजे कर सकते हैं, होली जलने का ये शुभ मुहूर्त है। इस पर एक व्यवस्था बननी चाहिए। आप कहते हो नहीं पंडित जी ये व्यवस्था नहीं बन बिल्कुल सकती। सुंदर पंडित जी, मैं ये पीड़ा तो मेरे मन में हमेशा रहती है। हमारे जब क्योंकि गुरु हमें होते ना हैं, शर्मिंदा होना पड़ता है। बिल्कुल अभी मेरे कभी आप बच्चे डाल ने देंगे, दूसरे पंडित जी कहेंगे आकर ये तो इतने बजे के बाद का है, चंद्रमा अभी अब निकल रहा है। उसमें क्या होता हाँ जी है बिल्कुल, बहन जी सुनिए, ये ये होनी इतना चाहिए लंबा व्यवस्था, हम विषय सभी मिलकर है। करनी चाहिए जी 2 बिल्कुल। साल के बाद, अभी तो कोविड की वजह से स्कूल बंद है और स्कूल में कोई धर्म नहीं देखा जाता। वहां ईसाइयों के भी बच्चे आते हैं, क्रिश्चियनों के भी, वो मुस्लिमों के भी आते हैं, यहूदियों के भी आते हैं, जैनियों के भी आते हैं। अब वहां होता क्या है, स्कूल ने छुट्टी कर दी सरकार की तरफ से कि भाई 12 तारीख की दशहरे की छुट्टी है। 13 तारीख को मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया। उसको साथ वाले बच्चों ने पूछा क्यों नहीं आया, बोले हमारे यहाँ तो दशहरा मना है। तो उन बच्चों ने अगर मजाक में ये कह दिया तुम्हारे यहाँ दशहरा 12 को भी 13 को, कितने दिन दशहरा मनाओगे तुम आने वाले कल में। आज आप बहन साक्षी हो, मैं हूं, हमारे तिवारी जी हैं, ओझा जी हैं, जब तक व्यवस्थाएं संभल रही हैं, जो अगली जनरेशन है उसको हर चीज का प्रमाण चाहिए। और आपसे भी आपके बच्चे सवाल करते होंगे, मुझसे भी बच्चे सवाल करते हैं कि आप पूजा कर रही हो ये शंकर जी पर, आप गन्ने का रस का क्या मतलब है, सरसों के तेल का क्या मतलब है, फिर कुछ लोग अभिषेक गंगा जल से करते, इसका क्या मतलब है, शहद से क्या मतलब है, शंकर जी कौन है। फिर उसके बाद एक बड़ी चिंता का विषय है, लोग कहते हैं कि आपके धर्म में तो लिंग को पूजा जाता है। यहाँ पर कोई बेझिझक बातें हो रही हैं, क्योंकि जो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है उसके लिए सिर की चोटी से और एड़ी तक शरीर एक होता है। तो हमारे यहाँ पर इस चीज की भी व्यवस्था हमारे बच्चों को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग का क्या मतलब है। क्योंकि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं, जो भोले भंडारी हैं, जो जीवन देने भी की व्यवस्था करने वाले भी वही हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो माता बहनों के मन में आता है पंडित जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हो। वैसे तो शिव अनंत है, हर चीज में अनंत है, लेकिन शिव की दो काया है, एक स्थूल और एक अस्थूल। ये दो काया भगवान शंकर की हैं। और जिस लिंग की हम पूजा करते हैं, लिंग का जो संस्कृत में जो शब्द है वो है किसी चीज को प्रतीक। लिंग मतलब कोई भी चीज का चिन्ह, प्रतीक। जैसे ये मेरा फोन है, फोन की हम एक डमी बना लेते हैं, वो फोन का प्रतीक होता है। तो शिवलिंग का मतलब है, लिंग का शब्द का महत्व तो बहुत हट करके है, जिसकी वजह से कई बार हमको शर्मिंदगी होनी पड़ती है, बहुत लोग उंगली उठाते हैं। लिंग का मतलब चिन्ह, यानी कि उसका प्रतीक, तो वो शिव है, उनकी हमें सभी को आराधना पूजा करनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपके शिव का जटाएं क्यों रखते हैं, जटाओं से क्या मतलब। पहले मैं चाहता हूं बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, आप घड़ी लगा ले। पंडित जी आप शिव ये का बता दें, रूप कई बार समझ, ना हम महिलाओं को, कई बार पंडित जी ये कहते हैं, कोई भी कहते हैं कि अब महिलाओं को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, बेटियों को, इसका कोई क्या मतलब क्या करें, आपको जल जाए लेकिन आप हाथ ना लगाएं, जल चढ़ाएं, तो ये बड़ी दुविधा रहती है। आप इसके बारे में कुछ बताएं हमें। जिस शिव को आप छूने के लिए कह रही हैं, वो आधे शिव अर्ध नारीश्वर तो नारी है, उनको क्यों स्त्री नहीं छू सकती। उनके तो सिर में भी गंगा है, उनके तो आधे शरीर में भी पार्वती है, वो शिव स्त्री से आखिर कैसे विमुख हो सकते हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता, ये चीज नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है। और माताएं और शिव को सबसे सरल प्रसन्नता के लिए तो माँ ही शिव जी को प्रश्न करती है।
अब शिव जी के रूप का वर्णन करते हैं। शिव के जटाओं का क्या महत्व है, उन्होंने बाल बड़े ही क्यों रखे, उन्होंने चंद्रमा क्यों लगाया, ये बातें हमें, छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम बच्चों को बताएं। बच्चा आपको आज रात को पूछ ले, मम्मी ये जो आप शंकर जी की पूजा करके आई हो, ये शंकर जी आप चंद्रमा क्यों रखते हैं, ये बाल बड़े क्यों करते हैं लड़कियों की तरह, मम्मा ये धूनी क्यों लगाते हैं, इत्र लगा लिया करें, और ये नगन क्यों रहते हैं, कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। फिर कुछ लोग ईद पर ज्ञान बांट रहे थे कि बोले, आप लोग कहते हैं कि बलि मत दो, ये आपके बोले शंकर तो नीचे मृग छला पे बैठे हुए होते हैं, ये क्यों बैठते हैं, ये गले में नागों को क्यों डाल के रखते हैं। तो ये सिर्फ 2 मिनट, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का विषय है, आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि शिव के रूप का क्या महत्व है। बताइए फिर आप, हम पाठ करेंगे। देखिए, सबसे पहले शिव भगवान की, शंकर जी की जटाएं हैं, जटाधर है, हाँ जी। बड़ा सभी नाम लोग लिया जाता है। वीडियो ऑन कर ले, अच्छा नहीं लग रहा, आपकी शक्ल नहीं दिख रही मुझे, थोड़ी वीडियो ऑन कर ले, मुझे अच्छा लगता है जब सभी की शक्ल दिखती रहती है। भगवान शिव की जो जटा है, ये पूरे अंतरिक्ष का प्रतीक है, पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। जटाओं के बाद भगवान मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा का विद्वान लोग अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब भगवान ने विषपान किया था तो उस समय बड़ा क्रोध आ रहा था, तो मस्तिष्क की शांति के लिए उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान कर दिया, चंद्रमा शीतल होते हैं। कुछ विद्वान इस बात को बताते हैं, ये भी बहुत हद तक सही है, लेकिन चंद्रमा क्या है, क्यों चंद्रमा को रखते हैं शंकर जी, सूरज को क्यों नहीं रखा, राहु केतु को क्यों नहीं रखा। चंद्रमा जो प्रतीक है वो मन का प्रतीक है, चंद्रमा मन सो जातु, आप बहुत लोग जानते हैं, चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा बहुत भोला है, चंद्रमा निर्मल है, चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा उज्जवल भी है, चंद्रमा में कलाएं भी हैं, चंद्रमा बहुत जल्दी छोटा और बहुत जल्दी बड़ा भी होता है, और चंद्रमा में चमक भी है, और चंद्रमा जागृत भी रहता है, हमेशा जागृत होता है। तो शंकर जी के मस्तिष्क पर चंद्रमा का ये मतलब होता है। फिर आते हैं त्रिनेत्र। जब भगवान है तो वो तो एक नेत्र से भी काम चला सकते हैं, बिना नेत्र के आंख बंद करके भी देख सकते हैं। तीन ही नेत्र क्यों नहीं रखे, 4 कर लेते, एक पीछे भी लगा लेते, 3 का क्या मतलब है, हर एक चीज का महत्व तो होता है। भगवान के 3 नेत्र का क्या मतलब है, या तो 2 से ही काम चला लेते, अगर उनको लग रहा था कि भाई 2 मैंने आदमियों के बना दिए, मैं भी 2 रखूंगा तो लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, तो मैं 3 कर लेता हूँ, जब 3 किए तो चौथा भी कर लेते, लेकिन नहीं। तो 3 नेत्र होते हैं, शिव की जो 3 आंखें होती है, इनको हम त्रिलोचन भी कहते हैं, त्रिलोचन, ये शंकर जी का नाम भी है। शिव की जो आंख है, एक में सत्व, एक में रज और एक में तम, यानी कि तीनों गुण तीनों नेत्रों से जुड़े हुए हैं, और 3 ही हमारे काल होते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूत, ये 3 नेत्र इसका भी प्रतीक। लगभग ज्यादातर ऋतुओं तो वैसे हमारे धर्म में बहुत है, लेकिन मुख्य 3 ऋतु ही होती है, 3 ही पृथ्वी, आकाश और पाताल होते हैं, 3 ही मनुष्य की अवस्थाएं होती है, बाल अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा, मुख्य अवस्था 3 ही होती है। तो नेत्रों का ये मतलब होता है, इनका प्रतीक होते हैं। फिर बात आती है कि भगवान ने नागों को गले में क्यों लटकाया, सुंदर हार पहन लेते जैसे आजकल हम लोग पहनते हैं, नहीं। भगवान शिव ने नागों को गले में लिपटा करके रखने का जो मतलब है, उन्होंने ये संदेश दिया है कि जो हिंसक जीव है वो उनके अधीन है, यानी कि हिंसक मतलब नाग रूपी, नाग को कई बार हम लोग काल के रूप में, काल रूपी, नाग रूपी, ऐसी चीजें हैं जो हिंसक हैं, जो घातक हैं, वो भगवान को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकती हैं, वो भी उनके अधीन है, उनके बस में है। फिर बात आती है त्रिशूल क्यों रखा, बंदूक क्यों नहीं रखी। जब बंदूक मनुष्य बना सकता है तो भगवान भी बंदूक बना लेते, क्योंकि भगवान ने मनुष्यों को जन्म दिया, वो भी एक परमाणु बम बना लेते कि किधर गिराना है, लेकिन नहीं। त्रिशूल भी हमें एक संदेश देता है कि शिव के हाथ में एक तो मारक है, जो त्रिशूल है वो भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों को नष्ट करता है, इन तीनों तापों को हरने वाला है। फिर जी लोग कहते हैं डमरू क्यों रखा, एक बांसुरी रख देते कृष्ण की तरह, कृष्ण भी तो बजाते थे, वो अच्छी भी लगती है, डमरू तो डम 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 करता है। जो डमरू है, जो भगवान भोलेनाथ के जो हाथ में जो डमरू है, वो एक तो तांडव होता है, नृत्य करते समय जो बजाते हैं वो एक नाद है, जो उसकी जो आवाज निकलती है वो ब्रह्मा का नाद स्वरूप मानी जाती है, जो डमरू की जो आवाज और जो गड़गड़ाहट होती है। फिर बात आती है कि जी भगवान ने मुंड माला क्यों डाले, ऐसे लोगों की गर्दनें काट काट करके, ये तो थोड़ा शोभा नहीं देता। मुंड मालों का भी बड़ा महत्व है। शिव के गले में जो मुंड माल है वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान शंकर के वश में मृत्यु भी है,
और सच में वही प्राण देने वाले और वही प्राण लेने वाले हैं। फिर सवाल आता है कि वो छाल पर क्यों बैठते हैं, जिसको लेकर के आपको बहुत बार शर्मिंदा होना पड़ता है कि वो कंबल क्यों नहीं बिछा लेते या सुंदर सा आसन क्यों नहीं लगा लेते। बहुत लोग कहते हैं, ऐसे सवाल आप तक आ गए होंगे, नहीं तो आ जाएंगे। देखिए, जो चर्म यानी कि चमड़ी, जो बाघ की जो खाल है, जो पहनी हुई है, लपेटी हुई है और जिसके ऊपर विराजमान है, उसका सीधा संदेश ये जाता है। जैसे आजकल ना ये टीवी वाले बड़े जल्दी समझ देते हैं कि आज मोदी जी ने दाढ़ी बड़ी की तो उसका ये मतलब है, ये सूत्र कह रहे हैं। आज बहन जी ने उनसे मुलाकात नहीं करी तो ये मतलब है। तो भगवान शंकर के भी हमारे हर चीज एक महत्व देती है, एक संदेश छुपा हुआ होता है। तो जो चर्म यानी बाघ की जो उस पर भगवान जो बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि जो हिंसक है, जो व्याघ्र है, जो बहुत तेज है, जो अहंकार का प्रतीक है, जो समझता है कि मेरे बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसी को भी खा जाऊंगा, मैं हाथी को भी बस में कर लूंगा, अगर जंगल में मनुष्य आएगा मैं उसको भी खा लूंगा, मैं भेड़ को भी नहीं जंगल में जीने दूंगा, मैं बंदरों को भी नहीं जीने दूंगा, मैं पक्षियों को भी नहीं जीने दूंगा। जिसको अहंकार है, जो अहंकार का प्रतीक है, उसको अहंकार को दमन करके उसके ऊपर बैठ करके नीचे दबा करके उस अहंकार को नष्ट करने का हमें संकेत देती है। फिर बात आती है, आखिरी दो रह गए, भस्म और नंदी। भस्म का क्या मतलब है? इत्र लगा लेते, और भस्म भी वो शमशानों की लगाते हैं, मुर्दों की लगाते हैं। भस्म का बहुत बड़ा महत्व, और भस्म का अभिषेक भी होता है। बहन साक्षी भी जानती होंगी, जैसे हम शहद का अभिषेक करते हैं, गंगा जल का करते हैं, दूध का करते हैं, घोर संकट में सरसों का तेल का करते हैं, ऐसे ही भस्म का भी अभिषेक होता है। भस्म लगाने का शिवलिंग का जो मतलब होता है, भस्म का लेप बताता है कि जो संसार है ना, ये कुछ नहीं है, ये राख है। जैसे हमारे मरने के बाद राख होती है, उसको लपेट कर और वो मुर्दों की राख लगाते हैं, शमशान की राख लगाते हैं। उसका सीधा सीधा संकेत है कि जो आज मैं घमंड करूं अपनी वाणी पर, अपनी ये सुंदरता पर, जैसे अभी 2 मिनट पहले बहन कह रही थी सारे अपनी वीडियो ला लो, कोई ये मत सोचो हम सुंदर है नहीं है, नहीं, सब सुंदर है, सच में दुनिया सुंदर है। आप अपने आप को सुंदर और बदसूरत नहीं कह सकते। जिस परमात्मा ने आपको जो रूप दिया उसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। किसको गोरा, किसको काला, किसको छोटा, किसको बड़ा, किसको मोटा, किसको पतला, कैसे बनाना है। आप दुनिया के सबसे सुंदर हो। जो आपको रूप है, क्यों सुंदर हो? क्योंकि आपकी कोई कॉपी नहीं है, आपकी कोई कॉपी नहीं है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। जो आपको जो रूप है ना, वो दूसरे के पास नहीं है। आप ही संसार के सबसे एक इकलौते ऐसे हो जो आपका जो रूप है वो सिर्फ आप ही के पास है, दूसरे के पास नहीं है। तो कैसे कहते हैं कि जी आपका रूप अच्छा नहीं है, किसी दूसरे ने आपके रूप की कॉपी कर ली तो कॉपीराइट लग गया? नहीं, आप सबसे सुंदर हैं। आपके विचार सुंदर होने चाहिए, मन और वाणी पवित्र होने चाहिए। काया कभी सुंदर और बदसूरत नहीं होती है। आखिरी में भगवान ने बैल को क्यों रखा? वृषभ, वृषभ यानी कि बैल। भगवान शंकर के साथ जो बैल हमेशा रहते हैं, उनके 4 पैर हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब ये साथ चलते हैं तो ये चारों चीजें साथ चलती हैं, उसी के ऊपर भगवान सवार होकर के चलते हैं। बैल का हमें ये संदेश मिलता है। तो ऐसे भोले भाले जगत गुरु भगवान शंकर के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हम सब जितने इकट्ठे हो, आप अनम्यूट कर लीजिए पंडित जी अपने आप को। सबके घर में हर प्रकार का सुख हो। जब हम सारे लोग इकट्ठे होकर के भगवान से मांगते हैं तो परमात्मा देने के लिए विवश होते हैं। तो ऐसे जगत गुरु भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलिए सभी लोग नमः शिवाय। पंडित जी आज तो बिल्कुल कति मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, जिस तरीके से आपने बताया ना, बहुत सुंदर बताया, आनंद आ गया आपका। अब पाठ कर लेते हैं। सब लोग मिलकर के, जिनको नहीं आता है पाठ वो सुने, श्रवण का महत्व है। हाँ जी, मन मन में ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, सुनिए नहीं तो बैठ के जी। जिनको पाठ आता है वो जान के अनजान ना बने, वो भले अपना स्पीकर खोल लें। जब ज्यादातर संख्या में मंत्र का उच्चारण माना गया, जब ज्यादा संख्या में मैं अपनी शहर से बोल रहा हूँ, आप अपने घर से बोल रही, जब जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो हम सबका कल्याण करेगी। हमारा तुम्हारा ही नहीं, जितने भी सृष्टि पर है सबका कल्याण होगा। और जो सबकी कल्याण की चाह रखता है उसका कल्याण भी जरूर होता है, और जो सिर्फ अपना कल्याण चाहता है उसका कल्याण कभी नहीं होता है। तो हम जग कल्याण की कामना लेकर के बहन साक्षी जी ने जो ध्वज उठाया, जो पीड़ा उठाया है, जो झंडा लेकर के चल रही है, वो जग के कल्याण के लिए लेकर के चल रही है। पंडित जी तो सभी लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थान पे जिनको आता है वो बोले, जिनको नहीं आता है वो सच में सुने, उनको सुनने का महत्व मिलेगा। नहीं पंडित जी हम ऐसा करते हैं,
फिर डिस्टर्बनेस हो जाती है। हम ऐसा करते हैं, सभी लोग म्यूट होके, मैं भी म्यूट होके अपने अपने स्थान पे पढ़ती हूँ, हाँ, क्योंकि फिर एक ही आवाज सुनाई देना, फिर सभी का स्वर नहीं मिलेगा। इसलिए केवल आप पढ़िए और हम सब अपनी अपनी जगह बैठ के भगवान का ध्यान करेंगे। और जिन पे आता है वो अपने ही घर में पढ़े, चाहे जोर से पढ़े, चाहे मन मन में पढ़े। और जिनको नहीं आता वो नमः शिवाय भी करें। जी बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। नमामि समितान निर्वाण रूपम विवं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कार ओङ्कार मूलं दुरेयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूति कोटि प्रवासी शरीरम् जपं माले कल्याणि चारुगङ्गा लसद्बालवालेनुकण्ठे भुजङ्ग चलति कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं रागादीश चरमं हरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रबल्बं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रयशूल निर्मूल गुणप्राणिं भजेऽहं भवानी पतिभाग्यगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहम अपहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मतारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते अलोके परे व नराण नतातं सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदा प्रभो सर्व भूता विदातं न जानामि योगं जपो नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्मदोऽप्यपाप्यपायुं जराजन्मदोऽप्यताप्यपायुं प्रभो पाहि आपं नमामि श्री शम्भो नमामि 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 श्री शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि श्री शम्भो नमामि 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 श्री शंभो प्रभो पाहि आपं नमामि श्री शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर पंडित जी। और अब हम अभी आप बस एक उसका भी इसी पंचाक्षर स्तोत्र का भी पाठ करते हैं। आप थोड़ा बताएं कि हमें क्यों करना चाहिए, फिर पाठ करें या पहले पाठ कर लेते हैं? हम पहले पाठ कर लेते हैं। जी बिल्कुल। वैसे भी अब समय का अभाव रहेगा मेरे पास, मेरे को 6 बजे हर हाल में एक छोटी सेवा में जाना है। जाना तो 5:30 बजे था, लेकिन हाँ जी। फिर हमारी एक बहन है साधना अग्रवाल जी, ज्योतिषाचार्य, वो हमें एक भजन सुनाएंगी। हाँ, मैं उनकी मैं वीडियो कॉल ऑफ करके ड्राइविंग करते करते सुनता रहूँ या गाड़ी में सुनता रहूँ। हाँ जी, आप पाठ करें। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सालचंदान्विताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्पोर्वधृताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाय वृंदा शूराय दक्ष सूराय दक्षध्वजनाशिकाय श्रीनीलकंठाय विश्वध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोत गौतमाचार्य मुनीन्द्र देवेन्द्रो तीर्थेश्वराय चंद्रद्वैतलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देवाय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय।
सभी बहनों का, सभी भाइयों का, सभी बंधुओं का, सभी विद्वानों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी से, मन से, विचारों से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं बार-बार क्षमा चाहता हूँ। नहीं, और आप सबके लिए भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके जीवन में कल्याण हो और अगले वर्ष बहुत विशाल रूपी तरीके से हम एक नया आयोजन करें। बिल्कुल आप वर्ष भर बहन जी के संपर्क में रहें और यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं, जग कल्याण और सबकी भलाई के लिए है और जब सबकी भलाई होगी तो आपकी भलाई बिल्कुल पंडित जी। स्वतः ही हो जाएगी। हाँ जी, सबके घर में शांति हो, सबके घर में सुख हो, समृद्धि हो, देवताओं का वास हो और देवताओं से ज्यादा बड़ी कृपा आपके पितृ बरसाएं, आपके सबके पितृ प्रसन्न रहें, आपके जी, पितरों का आशीर्वाद आपके घर में, व्यापार में, परिवार में, कारोबार में हमेशा हो, बच्चों को सद्बुद्धि मिले, सद्मार्ग मिले, आपके पति को अच्छा व्यापार, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन मिले, आप माताएं खूब सम्मान के साथ जीवन जिए और खुशहाली भरा आपको जीवन मिले, आनंद भरा बहुत सुंदर जीवन मिले। पंडित जी, बहुत राधे बहुत राधे। धन्यवाद। वैसे तो आपने कोई प्रश्न की वो छोड़ी नहीं है जगह, कोई करे, सारी चीज बता दी, फिर भी किसी बहन को, भाई को कोई प्रश्न करना हो तो बस 5 मिनट में जल्दी-जल्दी कर लीजिए, फिर पंडित हाँ, जी जाएँगे। पंडित रमन जी, जी करना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, राधे राधे, नमः शिवाय। पंडित जी, जहाँ जनमानस की भलाई के लिए कोई काम किया जाता है ना, तो उसको प्रभु शीघ्र ही सुनते हैं और उस पर शीघ्र ही उनकी कृपा भी बरसती है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद रमन जी आपका। और किसी बहन का, कोई भाई का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हो, फिर पंडित जी जाएंगे जी। कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते कि जिसका भी अगर कोई प्रश्न हो तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा या मुझे भेज दीजिएगा, बिल्कुल मैं बिल्कुल। पंडित जी से आंसर ले लूंगा। आपका बहुत बहुत कोटि नमः कोटि शिवाय, धन्यवाद नमः पंडित शिवाय, जी। नमः शिवाय, नमः हाँ शिवाय। जी बिल्कुल। एक जयकारा लगा दीजिए हर हर महादेव का। हर हर महादेव शंभो। हर 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 महादेव। 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 भोलेनाथ सबकी कृपा करें, सबके बहुत मनोकामना पूर्ण बहुत करें। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में, धन्यवाद आपका। जैसे और साधना अग्रवाल जी है हमारे बीच। जी नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बहुत 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 सुंदर। हमारी साधना बहन जी जो है ज्योतिषाचार्य हैं, रेकी मास्टर हैं और अभी अभी इनके घर में बहुत शुभ कार्य है। वहाँ इनके बेटे की शादी संपन्न हुई है अभी पिछले 15 दिन पहले। तो आपके दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद हम सबकी तरफ से। बहुत और बहुत ये बहुत सुंदर भजन भी करती हैं, पाठ वगैरह करती हैं। आज ये हमें एक भजन सुनाएंगी और हमारे सुनीता बहन जी ने परसों सुनाया था, ये कल परसों में फिर और कोई सुनाएगा, आज साधना जी सुनाएंगी। आपका स्वागत है साधना जी, आप सुनाए। धन्यवाद साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजन करने के लिए, आपका बहुत ये आप बहुत सभी का सहयोग है, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप सभी जो बहने भाई जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी 250 लोग हैं ग्रुप में, केवल आज तो 30 ही लोग जुड़े हैं, लेकिन सभी लोग आए ना तो अच्छा लगता है। बिल्कुल जी। सभी देवज्ञों को मेरा शत शत प्रणाम नमन, और इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मेरे मन में आएगी मैं भी कुछ बोल दूं, बहुत दिनों से मैं थोड़ा बिजी थी और मैं चाह रही हूँ कि मैं एक छोटा सा भजन सुना दूं हनुमान जी का। बिल्कुल जी, आज सुनाइए। शनिवार है जी तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जी, बिल्कुल। स्वागत है आपका। जय श्री राम। मात सिया से बोले अंजलि के लाला, मात सिया से बोले अंजलि के लाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला, सुन के कपी की वाणी मैया मुस्काई, सुन के कपी की वाणी मैया मुस्काई, पीछा छुड़ाने की युक्ति फिर बनाई, खुश होंगे राम जी इसलिए डाला, सुन मत वाला, मात सिया से बोले अंजलि खिलाला, मांग में सिंदूर मैया इसलिए डाला, सुनकर हनुमत ने सोचा अपने राम को रिझाऊंगा, हनुमत ने सोचा अपने राम को रिझाऊंगा, मैया ने लगाया थोड़ा ज्यादा मैं लगाऊंगा, मैया ने लगाया थोड़ा ज्यादा मैं लगाऊंगा,
इसीलिए हनुमत ने सोचा न भाला, तन रंग डाला। मात सिया से बोले अंजलि के लाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला। इतने में राम जी सभा में पधारे, इतने में राम जी सभा में पधारे। खुश हो के हनुमत ने शीश फिर नमाए, खुश हो के हनुमत ने शीश फिर नमाए। खुश हो के राम जी ने वर दे डाला, सुन मत वाला। क्या वर दिया राम जी ने? मंगल शनिचर के दिन सिंदूर जो चढ़ाएगा, मंगल शनिचर के दिन सिंदूर जो चढ़ाएगा, बेड़ा पार उसका होगा भव से तर जाएगा, बेड़ा पार उसका होगा भव से तर जाएगा। खुश हो के राम जी ने वर दे डाला, सुन मत वाला। मात सिया से बोले अंजलि के लाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला। जय सिया राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर साधना जी, बहुत सुंदर। मैं तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे और मैं अपने आप को अनम्यूट करना भी भूल गई थी। मैं बात बोलते चला आपके साथ गुनगुना रही थी। बहुत सुंदर, बिल्कुल आनंद आ गए। बहुत और मधुर आपने भजन, ऐसी बहुत मधुर भजन भगवान सुनाया श्री राम आपने। जी की, हनुमान जी की कृपा बनी। बहुत सुंदर जी। आप सभी अब आपस में बात कर सकते हैं, सब एक दूसरे से कहीं जाना चाहे। मंगल शनिवार को लोग ज्यादातर सिंदूर चढ़ाते हैं ना, चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को। बिल्कुल जी। तो ये हनुमान जी ने वर दिया था, इसीलिए दूर से चढ़ती होती है। मैं एक बहुत अति सुंदर भजन गाया साधना जी। मन धन्यवाद। भी बहुत हो गया और आत्मा भी मतलब जग बहुत माता रानी को बहुत मतलब शब्द नहीं है। बिल्कुल सही भूषण जी, सही कहा आपने। अब इसीलिए इसको जैसे हमने कल सुनीता बहन जी का एक अलग से बनाया था ना भजन का यूट्यूब पे, आपका भी अलग से ही बना के जब डालेंगे आपके नाम से। कोई बात नहीं, डालो जी जी। हमेशा रहेगी वो। साधना जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अति उत्तम और मधुर कंठ से आपने सुनाया। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सुनाइए आप। जब विष्णु भगवान ने श्री रामचंद्र जी के अवतार लिया तो शंकर बोले दर्शन करने के लिए आतुर हो गए। जब दर्शन करने के लिए आतुर हो गए तो और भी कोई बहन कुछ बात करना चाहे तो सब तैयार रहे, आप कर सकती हैं। रमन जी जब अपनी स्टोरी सुना लेंगे, कथा, ठीक है जी। ओके रमन जी, स्वागत। रमन जी आप नेटवर्क नहीं आ रहा दिखे है इनका। रमन जी नेटवर्क शायद नहीं। सुनाए, फिर सुनाएंगे कथा। किसी बहन भाई को और कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो आप बात कर लीजिए, और हमारे साधना जी से कुछ पूछना हो इनसे पूछ लीजिए। इतने सब ज्ञानी है, मुझसे क्यों पूछेंगे? हाँ जी बिल्कुल। हाँ मेरा तो ठीक है। हाँ जी रमन जी सुनाइए। हाँ जी। तो शिव जी भजन गाते हैं, मैया को कहते हैं कि दरस करा दे मैया लाल का, दरस करा दे मैया लाल का, जोगी मैं आया पूरे 100 साल का, दरस करा दे मैया लाल का, जोगी मैं आया पूरे 100 साल का। तो
कौशल्या में कहने लगी कि कैसे दर्श कराऊं अपने लाल का, कैसे दर्श कराऊं अपने लाल का, जोगी तू आया पूरे 100 साल का, दर्श करा दे मैया लाल का, मैं जोगी मैं आया पूरे 100 साल का, ले ले खजाना धन माल का, जोगी ले ले खजाना धन माल का, मैं न दरस कराऊं अपने लाल का, मैया दरस करा दे अपने लाल का, जोगी मैं आया पूरे 100 साल का। तो भजन थोड़ा सा लंबा है, मुझे याद नहीं है इतना भजन, पर जो भी है मुझे मन को छूने वाला भजन है। बहुत सुंदर आपने सुनाया रमन जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और कल कोई बहन अगर कोई सुनाना चाहे तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा, नहीं तो कल मैं सुनीता जी को इनवाइट करूंगी। सुनीता जी कल एक शिव भजन हमें और सुनाए। सुनीता कौशिक जी आप कल सुनाइएगा हमें। सभी लोग रोजाना कोई बहन हो भाई हो शिव भक्त हैं सभी, अगर कोई अपने भजन सुनाना चाहे तो सभी बता दे पहले, जिससे कि मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूं, ठीक है। और अभी और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। एक ये होती है ना हमारी, इसमें भगवान शिव को पत्ते वत्ते चढ़ाने के लिए, इसके लिए अगर किसी को कुछ पूछना हो मैं बता दूं थोड़ा कि भगवान शिव को बेल पत्र तो आप चढ़ाएं, साथ में अगर आपको शमी के पत्ते मिल जाए ना, शमी के पत्ते फूल, उनका चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये शमी के पौधे अगर आपको नहीं भी है आपके आसपास तो एक शमी का पौधा नर्सरी से ले आए और मंदिर में लगा दें, अपने घर की छत पे लगा दें या पार्क में लगा ले, वहां से तोड़ के 2 पत्ते या कोई फूल हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप पत्ते, क्योंकि फूल थोड़े कम आते हैं तो झड़ जाते हैं बारिश में, तो आप वो भगवान शिव को जरूर चढ़ाइए। और श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ जो है बहुत ही भोले हैं, आप बस श्रद्धा भावना चाहिए। क्या है ना कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं हो ना, मैं आज पढ़ रही थी, बोले कि आप मन में आजकल बहुत फूल आ रहे हैं शमी के पौधे पर बारिशों हाँ में। जी, नहीं मेरे यहाँ बच्चे तोड़ के चढ़ा देते हैं, जब तक मैं जाती हूँ मुझे मिलते ना 1-2 ही मिलते हैं। सुबह सुबह बच्चे तोड़ते चढ़ा देते, मैं जब जाऊंगी 1-2 ही मिलेंगे मुझे। तो ठीक है, तो आप सब लोग चढ़ाइए और भगवान भोलेनाथ की जब भी पूजा करने जाएं, अगर आपके पास कोई है ना, कोई हमारे पास ये सामान नहीं है या हम कुछ लाए नहीं है, गाय का दूध भी कई बार मिलता नहीं है शहरों में, कोई बात नहीं, आप जल चढ़ाएं और मानसिक की सोचे कि जैसे कि आप गाय की माता का दूध जो है चढ़ा रहे हैं भगवान शिव पे, क्योंकि जो भी आप अपने मन से संकल्पित करके चढ़ाते हैं ना, वो भी भगवान जी अर्पण ही करते हैं, अपने आप को मतलब ले लेते हैं आपसे, ग्रहण कर लेते हैं। तो किसी भी चीज का ये ना लगे कि हमारे पास ये है ये नहीं है, जो भी है बस हर हर महादेव नमः शिवाय का जाप करें बैठ के। और मैंने आज ग्रुप पे भी डाला था, कई आजकल कहते हैं ना बच्चों का मनोबल कमजोर है, वो परेशान करते हैं या कोई चीज को ज्यादा जल्दी से याद नहीं करते हैं, या कोई भी परेशानी आ जाए तो जल्दी से वो परेशान भी हो जाते हैं। तो इस समय पे बच्चों पे जितना भी हो सके ओम नमः शिवाय का जाप कराएं। और जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं ना, आप जल चढ़ाते हैं, तो जहां नीचे से जल निकलता है बाहर, थोड़ा सा जल लेके लोटे में ले आए और अपने घर में भी थोड़ा छिड़क दे, बच्चों की आंख पे माथे पे लगा दे और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से बच्चों को जो है बहुत शार्प बुद्धि हो और ये अपने कैरियर में स्वस्थ रहें और कैरियर में आगे बढ़े। जो भी आपकी भावना है वही आप रखिए, और लेकिन थोड़ा सा जल ला के आप घर में भी छिड़क लें, अगर कोई निगेटिविटी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज्यादा नहीं। वैसे भी माता बहने जब हम होली पे जाते हैं ना, तो देखा अपने जग में या लोटे में थोड़ा सा जल बचा के लाते हैं ना, दरवाजे पे डालते हैं कि हमारे घर में ठंडक बनी रहे, शीतलता बनी रहे। भाई ये भी वही है। एक और निवेदन मैं करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो मुख्य पुजारी हो या जो पूजा के लिए बैठे हों, सिर्फ उन्हीं से तिलक लगवाएं। क्या होता है कि जब हम मंदिर से बाहर निकल के आते हैं, बहुत से लोग खड़े होते हैं, हाथ में कटोरी ले ली, उन्होंने चंदन घोल लिया और आके तिलक लगाते हैं। वो उनसे कभी तिलक नहीं लगवाना चाहिए। उस तिलक लगवाने से हमारा आज्ञा चक्र बाधित होता है और जो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो गड़बड़ हो जाती है। उसकी जगह अपने आप भी लगा सकते हैं, वहाँ पे है तो आप अपने आप लगा लीजिए। उसकी जगह अपने आप बच्चे को लगा रहे हैं ना आप तिलक, अगर बच्चे आपके पास में है, बच्चों को ले जाते हो तो आप अंगूठे से तिलक लगाइए, अंगूठे से तिलक लगाएं, अंगूठे से तिलक लगाए, ओम नमः शिवाय बोल के। अपने आप को अगर लगाना है तो ये बीच की उंगली होती है हमारे मध्यमा, वहां से ले और लेके और अपने यहाँ पे माथे पे तिलक लगा ले। और किसी बाहर के किसी आदमी से तिलक नहीं लगवाना चाहिए। बिल्कुल। और भगवान जी को इस अनामिका उंगली से लगता है, जो आपकी रिंग फिंगर होती है, भगवान जी को इससे चढ़ाते हैं। इससे चढ़ने तक तिलक लगता है।
ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप प्रश्न नहीं करते, आप बहुत सारे प्रश्न करें तो आनंद आता है जवाब देने में, तो पता नहीं रहता कि हम क्या बता रहे हैं, आपकी क्या क्वेरी है। कोई प्रश्न जैसे हो तो आप पूछिए, नहीं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सभी लोग चाय वाय पियेंगे, हम इसको हर हर महादेव बोलते हैं, और कल चाय मिलेंगे। और सभी ज्यादा से ज्यादा लोग, एक हमारी मीनाक्षी बहन जी हर कार्यक्रम में जब जुड़ती हैं और बहुत आनंद आता है, और सभी बहन जी, बस किस किस का नाम कई बार छूट भी जाते हैं नाम, जिसके छूट जाए वो मुझे क्षमा करे, बिल्कुल। लेकिन जो सामने दिखते हैं, कई स्लाइड होती है ना तो वो ध्यान नहीं रहता। तो आप सभी बहनें मुझे सामने देख रही है, एक विवो 17 से हैं बहन, वो सभी लेके रोज जुड़ती हैं। कृष्णा खटाना जी हैं, और हमारी बिटिया है सीमा, और सुमन सुमन भी थी तो चली गई। हाँ जी, बिल्कुल सभी शिव भक्त हैं, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, जैसे भगवान शिव ने सबको साथ लेके चल रहे हैं ना, तो हमारे लिए भी सभी अपना परिवार है और सभी अपने ही हैं। और आप सभी को अब थोड़ा सा एक बात का शांति मंत्र करके और हम इसको बाइंड अप करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो, नहीं तो करते हैं शांति मंत्र। मैं ये कहना चाह रहा था कि चाय के लिए आप बुला रही हैं क्या सबको? जी चाय के लिए आप बुला रही हैं सबको? बिल्कुल जी, जरूर आइएगा, स्वागत है। भगवान शिव के घर में माँ भंडार भगवती अन्नपूर्णा की बहुत कृपा है, अतिथि देवो भव, जैसे मन करे आप आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आप आने वाले चाहिए, मुझे बुलाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, सब उस परमात्मा का दिया हुआ है। हम प्रतिदिन आ जाते हैं और आपके नाम से चाय पी लेते हैं घर में बैठ के बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप मानसिक चाय पिला देती ना, ये ले ली मैंने, बस हमने भी ले ली, आप अभी पी लीजिए, ले सोचिए ली कि कब हमने। है, मैंने आपको दिया। बस चन्ना मिर्च ले लिया। मानसिक होगी चाय, मानसिक जब तो सबसे बड़ा है और मानसिक आपके। चाय भी सबसे बड़ी, देखो दोनों हाथों से दे रही है आप लोगों को। यार साक्षी मैम तो ऑलवेज बी रेडी, उनके जी। घर मेहमान आए, कोई फ्रेंड आए, कोई बच्चे आए, वो बहुत साधुवाद और भाव विवेक से उसका आदर सम्मान करती हैं। और शी इज ऑलवेज बी रेडी, मतलब आप चाहे चाय का कॉफी या भोजन, उनको एक सेकंड है, वो ऑलवेज बी रेडी रहती है। तो मुझे इसके लिए भोजन खिलाने का, मुझे भोजन करवाने का बड़ा शौक है, बेसन का सब्जी का हलवा आपको खिलाने रियलिटी का। आप ये सच्चाई है कि आप दिल जितने सुंदर हो उतने ही दिल और मन से भी बहुत अच्छे हो, और आप ऑलवेज रेडी रहते हो सबके लिए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अन्नपूर्णा की कृपा है। और बिटिया सीमा कुछ, एक बिटिया है हमारी सीमा, कुछ बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मगर चाची जी के यहाँ पे जाके बहुत खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि कितने खुश होकर खाना खिला रही है, चाय पिला रही है, हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम जाते हैं। बेटियों की आशीर्वाद से होता है, बेटियों की कृपा जिस घर पे होती है ना, जिस घर की बेटियां सुखी हो, उनका घर हमेशा ही धन धान्य से भरा रहता है। तो चाहे हम भी किसी की बेटियां हैं, हमारे यहाँ भी बेटियां हैं, चाहे कोई भी है, जिनके घर की बेटियां खुश, समझो परमात्मा अपने आप खुश हो जाता है। पितृ और ये बेटियों बात को खुश बहुत रखे। बढ़िया कही आपने, बहुत हाँ बढ़िया। जी, बिल्कुल, जिनके घर के पितृ खुश है और बेटियां खुश है, उनके घर में धन धान्य अपने आप ही भरा रहता है। तो बिल्कुल चाहे बिल्कुल हम भी किसी के घर की बेटियां हैं, हाँ जी बिल्कुल। और मन तो कर नहीं रहा है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन हम मिलेंगे कभी, ये प्रोग्राम कर देना। आप सभी जो आसपास के हैं, जो कोई भी हैं, किसी दिन बनाएंगे, एक ग्रुप हमेशा बना रहेगा। इस ग्रुप को मैं कुछ लोग छोड़ के गए, वो बोले हमें लगा कि आप इसके बाद डिलीट कर दोगी, बिल्कुल नहीं। और अनुपमा जी से और साधना जी से भी मेरी बात हुई थी, हम हर सोमवार को शिव और माँ भगवती का संकीर्तन करेंगे, और शुक्रवार को भी, ठीक है, जो जिसका मन करे सब मिलके, जितनी भी बहनें मिले, हम सब आपस में संकीर्तन किया करेंगे। इस ग्रुप में कोई प्रचार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। और जो भी ग्रुप के हमारे मेंबर जुड़े हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि किसी को पर्सनल में कोई ऐसा मैसेज ना भेजे, जो बात करनी है ग्रुप पे ही करें, ठीक है, जिससे कि थोड़ी प्राइवेसी भी सभी की बनी रहे। और बस ये ग्रुप बना ही रहेगा, और जैसे भी होता रहेगा, जैसे शिव इच्छा हम करेंगे, सोमवार को शुक्रवार को दोनों दिन हम मिला करेंगे। जरूर जरूर। हाँ जी बिल्कुल, हम कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री महागौरी देवी नमो नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देवी, त्वमेव सर्वं मम देवि देवी। मंत्रेणं क्रियाएणं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पुष्टम्यादे परिपूर्णं तदस्तु में। भगवान शिव से माँ भगवती से प्रार्थना है, हमने जो भी मंत्रहीन क्रियाहीन जो भी आज पाठ किया है, प्रार्थना की आपकी, वो सब आपकी कृपा से संपूर्ण हो।
सभी जो मानस मंडल है सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, घर परिवार में धन धान्य से भरा रहे, समृद्धि रहे। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग एक बार अनम्यूट कर लीजिए, जयकारा लगाएंगे। हरे हरे सच्चे दरबार की धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद। नमन आप सभी। जय माता दी। जय माता।